बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं। 6 और 7 जो है एक ही पार्ट है इन दोनों का। ठीक है, लेकिन निस्बतन 6 और 7 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिहाजा इन दोनों को आपने बहुत तवज्जो से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बताया गया था, पूछा ये गया था कि रूट्स, आपने ये बताना है कि नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही हैं उनके रूट्स जो हैं वो रियल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि आपने बताना ये है कि नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको मिली हैं उनका जो रूट है वो रैशनल है। ठीक है, और उसके साथ साथ नीचे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अलग हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है, प्लस उसके साथ एक कंडीशन है एंड एल एम एन बिलोंग्स टू आर। ये आपने याद रखना है कि एल एम एन जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं एंड एल डज नॉट इक्वल टू एम, एल एम के इक्वल नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में भी एक कंडीशन है। ठीक है, उसमें भी आपको जो कंडीशन देगी वो ए बी सी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ये कंडीशंस हमने याद रखनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है एल माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन माइनस एल इंटू एक्स माइनस एन इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन रही है जहाँ ए की वैल्यू आपके पास आ रही है एल माइनस एम, बी की वैल्यू आपके पास आ रही है एम प्लस एन माइनस एल। ठीक है, और सी की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस एन। तो आप प्रूफ लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद ये तीनों वैल्यूज लेट करके लिख देंगे, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये। ठीक है, ना सबसे पहले आप नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे जिस तरह आप इससे पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। तो हमें सबसे पहले इसका जो है वो नेचर निकालनी पड़ेगी और नेचर निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला फिट करेंगे हम। ठीक है, बी स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, 4 के बाद यहाँ ए की वैल्यू और यहाँ सी की वैल्यू। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ ताकि ये सही से नजर आए आपको। ठीक है, नाउ ये आपके पास आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एम, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एन और सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एल, क्योंकि यहाँ हमने प्लस, फार्मूले में प्लस है। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू हमने लेनी है एल की कि वो फार्मूले में प्लस रहे। ठीक है, तो उसी सूरत हो सकती है कि जब हम एल के साथ जो है वो माइनस लें। ठीक है, तो हम बाय ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपने 9 क्लास में पढ़ा है फैक्टराइजेशंस में। ठीक है, फार्मूलाज में। ठीक है, तो आई थिंक इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो फार्मूले में इसी तरह आप फिट करेंगे। देखें, ब्रैकेट्स लगाएंगे पहले। ठीक है, फार्मूला फिट करेंगे और फिर ए की वैल्यू लिख देंगे एम, एम और एम। ठीक है, बी की वैल्यू एन, एन, एन। ठीक है, और सी की वैल्यू माइनस एल और माइनस एल। ठीक है, आगे इसके आगे आपके पास जो है ये मौजूद है माइनस 4 इंटू एल माइनस एम इंटू माइनस एन। तो माइनस एन इंटू माइनस 4 आपके पास प्लस 4n हो जाएगा और एल माइनस एम इसी तरह मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू जो है ये इस तरह फार्मूले में यहाँ तक आ गई। ठीक है, देखें यहाँ से यहाँ तक आ गई ये पूरी वैल्यू। ठीक है, और ये 4 जो है ये 4 माइनस एन से मल्टीप्लाई होकर माइनस एन से मल्टीप्लाई होकर प्लस 4n आ गया। ठीक है, बाकी एल माइनस एम आपके सामने आ गए। ठीक है, नाउ अब आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को खोलेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, लेकिन आगे ये माइनस देगा यहाँ पे देखें आप, प्लस 2mn, यहाँ माइनस 2nl हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह आगे माइनस 2lm। ठीक है,
और आगे वैल्यू आ जाएगी, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेगा 4nl माइनस बल्कि प्लस और प्लस, आपके पास प्लस आया 4nl और प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा 4nm या 4mn, जो कुछ भी कह लें आप, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ आपके पास जो है ये है 4nl, ठीक है, और ये है -2nl, तो +2nl नीचे आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह +2mn है, -4mn है, दोनों सॉल्व आउट होंगे तो -2mn नीचे आ जाएगा और -2lm इसी तरह आ जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास पूरी ये आ गई है, ठीक है। अगेन आई थिंक अगेन दोबारा फार्मूला उसी तरह लगेगा, ठीक है, a + b + c होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, और इजिकल टू a² + b² + c² + 2abc + 2bc + 2ca, ठीक है। तो यहाँ चूंकि ये माइनस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में माइनस आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज ऐसी हैं कि जिनमें हम एक m को जो है वो माइनस ले सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ आपके पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। देखें मैं दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ इन दोनों की वैल्यू प्लस होगी, ठीक है, सिर्फ m की वैल्यू जो है वो माइनस होगी, जिसकी वजह से यहाँ आपके पास इधर और इधर माइनस आ सकेगा। तो आगे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, अच्छा -m यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन ये स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। देखें ये आ गई वैल्यूज आपके पास, -m² + n² + l² इजिकल टू 2 -mn + 2nl + 2l -m। इस माइनस की वजह से आपको यहाँ और यहाँ आपको माइनस साइन मिल जाएगा, जो वैल्यूज आपको दी हैं उसी तरह आ जाएंगी। अच्छा माइनस यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन ये चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो लिहाजा आपको ऊपर m² की वैल्यू दे देगा ये, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व आउट करना भी चाहें तो आप देखेंगे कि इसका आंसर यही आएगा जो ऊपर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, ठीक है, m² + n² + l² -2mn + 2nl -2lm, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये चूंकि पूरा फार्मूला आपका फिट हो गया है तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी -m + n + l होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि m, n और l तीनों की वैल्यू, तीनों जो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ये देखें रियल नंबर्स हैं, तो लिहाजा अंदर आपके कोई भी रियल नंबर हो, 0 से लेकर आगे जितने भी हैं, जितने भी रियल नंबर हो, तो वो आपको जो है वो 0 से ज़्यादा वैल्यू देगा, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से >0 है, ठीक है। दूसरे ये कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिहाजा आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो जब ये दोनों आपके पास कंडीशंस आ गई तो आपका रूट रियल भी हो जाएगा और इसकी वजह से रैशनल भी हो जाएगा, और यही चीज़ आपसे पूछी गई थी, तो लिहाजा प्रूफ कर दिया कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो रूट है, वो आपके पास रैशनल आएगी, ठीक है। पार्ट 2 आपके सामने है, a + c - b इंटू x² + 2cx + b + c - a। आगे कंडीशन भी आपको दी है कि a, b, c जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, प्रूफ लिखेंगे आप उसी तरह, ठीक है, और a + c - b इंटू x², यहाँ a + c - b ये आपके पास a आ जाएगा, ठीक है, 2c आपके पास b आ जाएगा और b + c - a आपके पास c आ जाएगा, ठीक है। आगे इक्वल टू 0 भी दिया तो वो भी आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ फार्मूले में जो a, b, c आपके इस्तेमाल होते हैं उनको कैपिटल कर देंगे, क्योंकि अंदर आपके पास स्मॉल ऑलरेडी हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, लिहाजा फार्मूले में इस्तेमाल होने वाले a, b, c हम कैपिटल कर देंगे, ठीक है। नाउ a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू आपके पास ये आ गई। नेचर ऑफ रूट्स मालूम हमने करना है, क्योंकि हमें पता करना है कि आखिर ये रैशनल है या नहीं। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। b की वैल्यू हम पुट करेंगे स्क्वायर के साथ, उसके बाद -4, फिर a की वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ना यहाँ आप
ये जो है 4c² आ जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर 4c² माइनस 4। इधर आप a से मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी माइनस ए को, उसके साथ प्लस सी लगाएंगे, फिर दोबारा b प्लस सी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस b को b प्लस सी माइनस ए, तो दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ रहा है 4c² माइनस 4, जब सबको मल्टीप्लाई किया ए बी ए प्लस ए सी माइनस a²। ठीक है, इसी तरह सी बी प्लस c² माइनस ए सी माइनस b²। ठीक है, माइनस बी सी प्लस ए बी, ये पूरा आपके पास नीचे आ गया है। ठीक है, उसके बाद कैंसलेशन होगी, जो जैसे कैंसिल हो रहे हैं मैंने आपके सामने निशान उसी तरह लगाया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ए सी से कैंसिल हुआ है, बी सी से कैंसिल हुआ है, बाकी आपके पास बचा ए प्लस ए बी प्लस ए बी ये आपके पास प्लस 2ab आ गया। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास यहाँ है माइनस a² माइनस b² और प्लस c², ये नीचे आपके पास बचा है। 4 के साथ नेक्स्ट स्टेप में आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको यहाँ दे देगा प्लस 4a² प्लस 4b² माइनस 4c² माइनस 8ab, ये आपके पास ये पूरा नीचे आ गया। 4c² से कैंसिल होगा, नीचे आपके पास जो आखिरी बचा है वो है 4a² माइनस 8ab प्लस 4b²। 4 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे आप तो अंदर आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ कोशिश आप ये कर रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा जो है वो होल स्क्वायर में आ जाए, ये कोशिश कर रहे हैं आप यहाँ पे। उसकी वजह ये कि जब पूरा का पूरा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होल स्क्वायर में आ जाएगा तो आपको आसानी होगी कि आप इसको रैशनल नंबर प्रूव कर सकें। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ आपके पास होल स्क्वायर आएगा, उसके बाद इसका भी आपने स्क्वायर ले लिया ये, और इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर पूरा कंप्लीट स्क्वायर कर दिया है और स्क्वायर के साथ, तो लिहाजा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट वैसे ही 0 से ग्रेटर देन हो गया, क्योंकि आपको बताया गया है ठीक है कि ए बी सी की वैल्यू जो है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर कोई भी हो आपके पास वो 0 से ज़्यादा आंसर देगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके साथ साथ ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी है तो लिहाजा ये रियल भी है और रैशनल भी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 6, और ये इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले ये क्वेश्चन जो है वो नहीं आया है आपकी, कहना चाहिए कि बुक में। ये नई बुक है तो उसमें नया टॉपिक है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर की बुक्स में ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो लिहाजा इसको आपने सही तरीके से देखना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, p और q की वैल्यू हमने मालूम करनी है इस तौर पर कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैनिश हो जाएं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जो हैं वैनिश हो जाएं। वैनिश होने का मतलब ये है कि आपकी जो रूट होगी वो 0 के बराबर होगी। ये याद रखना आपने, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के बराबर होगा तो ही रूट्स वैनिश होंगी। ठीक है, रूट वैनिश होने का मतलब यह है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर हो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2p माइनस 4 और c की वैल्यू -3q प्लस 5 होल ब्रैकेट के साथ आएगी, क्योंकि ये ब्रैकेट दोनों के साथ लगी है। ठीक है, -3q प्लस 5। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फिट करेंगे यहाँ पे। सिंस द रूट्स आर वैनिशिंग, रूट हमें मालूम है, यानी रूट हमारे पास d = 0 है, तो लिहाजा नेचर ऑफ रूट अभी हम मालूम नहीं करेंगे, बल्कि रूट हमारे पास 0 है तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिट करेंगे और उसके साथ साथ 0 लगाएंगे ताकि हमें a b c तीनों की वैल्यू मालूम हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x = -b प्लस -√b² माइनस 4ac/2a। a b c की नहीं बल्कि p और q की वैल्यू मालूम हो जाए। ठीक है, और वो इसी तौर पर मालूम हो सकती हैं कि पहले हमें a b c की वैल्यू मालूम हो। ठीक है, लिहाजा हमने क्वाड्रेटिक
फार्मूला जो है वो लिख लिया 0 के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें पता है रूट 0 है। नाउ ये 2a आपका यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वैल्यू फिर भी आपके पास 0 ही आएगी, क्योंकि 0 से आप 2a को मल्टीप्लाई करें, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, आपको वैल्यू 0 ही देगा। तो आपके पास डायरेक्ट यही आ जाएगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। उसके बाद ये -b दूसरे साइड आप ले जाएंगे, ये आपके पास ये वैल्यू जो है इतनी वैल्यू यहीं रह जाएगी, -b उधर जाकर +b हो जाएगा। अब हम दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दोनों को स्क्वायर देंगे इधर, तो ये हमारे पास प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा हमारे पास b² माइनस 4ac आ जाएगा। यानी यूँ कहें कि ये स्क्वायर आपका इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, प्लस माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, b के साथ स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी b² माइनस 4ac इक्वल टू b²। अब वापस इस b² को हम इधर लेकर आ जाएंगे, ठीक है, ये -b² आ जाएगा, और -4ac को उधर लेकर जाएंगे तो +4ac हो जाएगा। b² माइनस b² दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, 4ac की वैल्यू हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगी, साइड हम नीचे चेंज करके लिख देंगे। फिर दोबारा हम इस 4 को दूसरे साइड 0 के साथ लेकर जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ac की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 4 आपको 0 ही देगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, a इंटू c की वैल्यू हमारे पास है 0, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, a की वैल्यू हमारे पास ऊपर पता है, ठीक है, ये है, और c की वैल्यू ये है, इसको हम इस इक्वेशन में फिट करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, a की वैल्यू हमने ये पुट की, c की वैल्यू ये पुट की हमने, ठीक है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -3q + 5, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वही आंसर देगा नीचे, -3q + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों साइड हम यूं कहें कि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या आप यूं कहें कि इस माइनस साइन को आप उधर लेकर चले जाएंगे, तो 0 के साथ प्लस लगे या माइनस लगे वो आंसर 0 ही देता है। तो लिहाजा आपके पास आसानी के तौर पर ये हम कर रहे हैं ताकि ये माइनस साइन से जान छूटे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3q + 5 इज इक्वल टू 0, यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये देखें, ठीक है ना। ये +5 दूसरे साइड जाकर आपके पास -5 हो जाएगा, तो 3q की वैल्यू -5 आ जाएगी, और q की वैल्यू मालूम करनी है हमने, तो उसके लिए हम 3 को उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक चीज़ आ गई, हमसे p और q की वैल्यूज़ पूछी गई थी, तो q की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई है, ठीक है। अब हम q की वैल्यू जो है वो फिट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि रूट्स जो हैं वो 0 है, तो लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 होगी, ठीक है। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, वेयर ac इज इक्वल टू 0, ac की वैल्यू आपके पास जो है वो है 0। अब हम b की वैल्यू भी मालूम करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक, तो हमारे लिए आगे दूसरी वैल्यूज़ को जो है वो मालूम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो -4ac को उधर लेकर जाएंगे, आपके पास आ जाएगा b² इज इक्वल टू 4ac, ठीक है, जबकि ac की वैल्यू आपके पास 0 है, तो b² की वैल्यू आपके पास 0 ही आ जाएगी, और उसके साथ साथ जब आप दोनों को स्क्वायर रूट देंगे इधर भी इधर भी, तो आपके पास b की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट के साथ 0 आएगा, लेकिन 0 को हम कुछ भी करें वो 0 ही देता है, मल्टीप्लाई में, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर में, ठीक है। तो लिहाजा b की वैल्यू आपके पास आ गई 0। नाउ q की वैल्यू आपको मालूम हो गई है, ac की वैल्यू आपके पास 0 है, और b की वैल्यू भी आपके पास है 0। नाउ अब हम बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2p, b हमें ऊपर मालूम है यहाँ, ठीक है, ये है b की वैल्यू, यही हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, -4 उधर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2p इज इक्वल टू 4, और p की वैल्यू 2 से डिवाइड करके हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ऊपर हम q की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, और यहाँ हमारे पास p की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो सो वैल्यू ऑफ p एंड q आर 2 एंड -5/3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय
x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें रूट्स जो हैं वो आपकी रियल हैं एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए बी सी तीनों इक्वल हों। यानी एक तो रियल होंगी, दूसरे इक्वल होंगी। रियल होंगी और इक्वल इस शर्त पे होंगी कि तीनों की वैल्यू जो है वो बराबर होगी। ठीक है, तो इक्वल का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आएगा। ठीक है, और रियल तो आगे पता चल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वैसे भी 0 होगा तो इक्वल भी होगा और रियल भी होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ये कि ए बी सी तीनों की वैल्यू जो है वो बराबर होगी। तो ये 2-3 चीज़ें एक साथ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, प्रूफ के साथ आप लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा है। ठीक है, प्रूफ लिखेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ दी हैं वो लिखेंगे, और चूंकि आगे इज इक्वल टू 0 भी कहा है तो वो भी लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक वेरिएबल को, एक एक मेंबर को, एक एक एलिमेंट को दूसरे पूरी ब्रैकेट से जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x माइनस बी से, फिर माइनस a को x माइनस बी से, इसी तरह इधर, इसी तरह इधर। तो आपके पास यूँ 3 ब्रैकेट्स में तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बीच में प्लस साइन है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई इतना इश्यू नहीं है क्योंकि बीच में प्लस साइन आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने लगा लिया है, आगे हम हटा देंगे इसको। ठीक है, ठीक है, दूसरी ब्रैकेट आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस तीसरी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी आ गई। ये सारे हमने ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ब्रैकेट हटा लिए तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर आप यहाँ देखें तो 3x स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी बी एक्स माइनस 2 आ रहा है तो माइनस बी एक्स और माइनस बी एक्स ये हुए। ए एक्स माइनस 2 आ रहा है, ए एक्स माइनस वाला और ए एक्स माइनस वाला दोनों आ गए। इसी तरह सी एक्स भी इसी तरह है, ये माइनस वाला सी एक्स है, ये माइनस वाला सी एक्स है। ठीक है, उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपके पास आ गए, ए बी प्लस। ठीक है, तो ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आप सही कर लें कि यहाँ सी स्क्वायर नहीं बल्कि बी सी है। अब ये आपकी वैल्यूज जो हैं सारी सही हो जाएंगी। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास पूरी वैल्यूज। ठीक है, अब आप इसमें ये जो आपके पास पूरी वैल्यू है यहाँ से, बल्कि यहाँ से लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ आपके पास -2 बाहर आ जाएगा कॉमन, और फिर तीनों में जो है वो x कॉमन आ जाएगा, यानी -2x। यहाँ x हम इधर लिख सकते हैं लेकिन हम x इसलिए अलग लिख रहे हैं ताकि यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी मिल जाए। ठीक है, तो x बिल्कुल अलग कर दिया, यानी इसमें से आपने 2x इस पूरी वैल्यू में से कॉमन निकाला है, तो अंदर आपके पास b प्लस सी प्लस a आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन आ रहा है। -2x आप कॉमन निकाल लेंगे इसमें, और इधर इन तीनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे तो आपको ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ आपके पास a की वैल्यू ये आ जाएगी, b की वैल्यू -2x आ जाएगी और c की वैल्यू ये पूरी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास नीचे आ रहा है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 इंटू b प्लस सी प्लस a। सॉरी, ये x तो अलग होगा बल्कि ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, x तो फार्मूले का है। ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपकी सी की जगह आ जाएगी। मैं दोबारा इसको करके दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन कोई ना रहे। ठीक है, तो यहाँ आपके पास a की वैल्यू में आ जाएगा 3x स्क्वायर फार्मूले का है, फिर b की वैल्यू में आ जाएगा आपके पास -2 इंटू बी प्लस सी प्लस ए x फार्मूले का, और ये आपके पास आ जाएगा पूरा c की वैल्यू आ जाएगी। ये 3 चीज़ें हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, तीनों जो है आप इस तरह करके नीचे वैल्यूज लिख देंगे, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू ये और c इज इक्वल टू ये। ठीक, अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास जो है जैसा कि बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट, पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम निकाल लें a b c के हिसाब से। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास है b स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, और सॉरी a की वैल्यू 3 आ गई
और c की वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये आ गई, ठीक है। ये पूरा स्क्वायर हो रहा है तो -2 4 हो जाएगा, ठीक है। और b प्लस सी प्लस ए होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये आपका फार्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला। मैंने डायरेक्ट इसको जो है यहाँ उसको दूसरे साइड के हिसाब से कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है। ये आपके पास ये पूरी ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आपके पास 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, -12 माइनस साइन की वजह से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अभी फ़िलहाल फाइनल, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ से कॉमन निकाल कर 4 कॉमन बाहर निकाल लेंगे, इधर पूरी ब्रैकेट को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 3 रह जाएगा। 4 3 12 आपके पास मिल सकता है, तो ये पूरी ब्रैकेट आपने ले ली। उसके बाद 4 के आप 2 फैक्टर कर देंगे। ये सब भी आप इसीलिए कर रहे हैं ताकि परफेक्ट स्क्वायर आप लेकर आ सकें, ठीक है। तो 2 के आप जो हैं वो 2 फैक्टर अलग अलग कर देंगे, 2 × 2 कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ये पूरा, और इधर ये जो है ये मल्टीप्लाई होकर अंदर आ जाएगा इसी ब्रैकेट के अंदर, -3ab -3bc -3ca पूरा इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएगी 2 × 2, ये 4 की वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास यहाँ तक आ रही है, ठीक है। और आगे ये 3 से मल्टीप्लाई होकर ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो अब आपके पास अब जो ये वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, ये 2ab -3ab -ab बचेगा, 2bc -3bc -bc बचेगा, और 2ca -3ca आपके पास -ca बचेगा। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। एक 2 जो आपने यहाँ निकाला है उससे अंदर आप पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a स्क्वायर भी b स्क्वायर भी c स्क्वायर भी -ab -bc -ca सब के साथ 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपके जो है वो फार्मूले बन जाएंगे, 3 फार्मूले, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें से एक a स्क्वायर ले लेंगे -2ab और एक b स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में आप a स्क्वायर -2ac प्लस सी स्क्वायर, एक a स्क्वायर बचा है, एक a स्क्वायर यहाँ से ले लिया, ठीक है। -2ac ये चला गया और प्लस सी स्क्वायर यहाँ से एक ले लिया। तीसरा आपके पास जो है 2bc बचा है, ये -2bc बीच में आ गया, एक b स्क्वायर यहाँ बचा था और एक c स्क्वायर यहाँ बचा था। तो आपके पास ये 3 फार्मूले अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तीनों का ब्रैकेट में बंद कर लें, और ये आपका a - b और a - c और b - c होल स्क्वायर के फार्मूले दे रहा है। तो ये आपके पास आ गया 2 × a - b होल स्क्वायर प्लस a - c होल स्क्वायर प्लस b - c होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई आपके पास ऊपर से, ठीक है। तो ये आपकी डिस्क्रिमिनेंट की फाइनल वैल्यू आ गई, लेकिन जैसा कि हमें बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका रियल है और इक्वल है, मींस d = 0 है। तो एज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 है, ठीक है। तो d = 0, d की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 2 को उस साइड लेकर जाएंगे तो डिवाइड होकर ये आपको नीचे 0 ही दे देगा। 2 जैसे ये यहाँ से आप ख़त्म करें इस 2 को, इसके इधर ले जाके डिवाइड करें तो 0 / 2 आपको 0 ही देगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई a - b होल स्क्वायर प्लस a - c होल स्क्वायर प्लस b - c होल स्क्वायर = 0। अब थोड़ा सा समझने की बात है, सम ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी इज 0 ओनली व्हेन ईच क्वांटिटी इज 0। कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो उसका सम जो है वो 0 सिर्फ उसी सूरत में आ सकता है कि जब वो 0 हो, ठीक है। जब वो सारी वैल्यूज 0 हो तो मीन्स आपके पास a - b होल स्क्वायर भी 0 है, a - c होल स्क्वायर भी 0 है और b - c होल स्क्वायर भी 0 है। जब ये 0 हैं तो आप बेशक जैसे ये 2 फैक्टर्स बन रहे हैं आपके, ठीक है, a - b इंटू, बल्कि आप इसको यूं करें कि दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें। कि आपने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया है, इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से ख़त्म,
इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। तो a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, a माइनस सी की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, b माइनस सी की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। माइनस बी को साइड लेकर गए, a इज इक्वल टू बी, माइनस सी को साइड लेकर गए, a इज इक्वल टू सी, माइनस सी को साइड लेकर गए, b इज इक्वल टू सी। तो लिहाजा इन तीनों वैल्यू से पता चला कि a माइनस बी माइनस सी जो है वो एक ही वैल्यू रखते हैं जब अगर आपका रूट, आपका डिस्क्रिमिनेंट जो हो वो इक्वल हो। ठीक है, तो यही बात आपने लास्ट में बतानी है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रा प्रैक्टिस कर लिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a माइनस बी माइनस सी एंड रूट्स, यानी a माइनस बी, सॉरी, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c and roots will be equal only when a is equal to b is equal to c proved। हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 20.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 20.2 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।